हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 17, जिसमें आज हम सभी लोग अनेकार्थक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको अनेकार्थक शब्द के बारे में पूरी जानकारियां दी जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक शब्द है जलज, यहाँ पे एक शब्द है जलज, यहाँ पे एक शब्द है कनक। तो यहाँ पे जलज शब्द के कई अर्थ दिए गए हैं। जैसे जलज शब्द का अर्थ है कमल, मोती, चंद्रमा, मछली। तो यहाँ पे आपने देखा ना, एक शब्द के कितने अर्थ दिखा रहे हैं, तो यही अनेकार्थक शब्द होते हैं। आगे हमारा दूसरा शब्द है कनक। तो यहाँ पे कनक शब्द के भी कितने अर्थ हैं। एक कनक का अर्थ होता है सोना, यानी ज्वेलरी, जो गोल्ड होती है, ज्वेलरी बनती है। और दूसरे कनक का अर्थ है गेहूं, गेहूं को भी कनक बोलते हैं। और उसी तरह से दूसरा कनक का अर्थ है धतूरा, धतूरा एक प्रकार का एक फूल होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा जलज शब्द के इसमें 4 अर्थ हैं, कमल, मोती, चंद्रमा, मछली। और कनक शब्द के यहाँ पे 3 अर्थ दिए गए, सोना, गेहूं और धतूरा। तो उपर्युक्त शब्दों के चित्रों के साथ अलग अलग अर्थ दिए गए हैं। जैसे जलज शब्द के क्रमशः यानी क्रम से अर्थ है कमल का फूल, मोती, चंद्रमा, मछली आदि। इसी प्रकार के शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं, यानी कहे जाते हैं। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, कई अर्थ उनके निकलते हैं। तो ऐसे ही शब्दों को हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे जलज शब्द में कमल, मोती, चंद्रमा और मछली को दिखाया गया है। तो जलज का अर्थ होता है जल में जन्मा हुआ। तो आप सबको पता है बच्चों, मछली, मोती, कमल ये जल में जन्म लेने वाले हैं। जबकि चंद्रमा को यहाँ पे जलज कहा गया है, तो ये भी इसका एक प्रकार का अर्थ है। और कनक का अर्थ यहाँ पे एक अर्थ होता है सोना, एक अर्थ होता है गेहूं, यानी गेहूं की जो बाली होती है बिल्कुल सोने की तरह होती है। और धतूरा एक प्रकार का एक फूल होता है, जिसको जो है यहाँ पे कनक कहा गया है। तो इस तरह से जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, एक से अधिक प्रकट होते हैं अर्थ, उन्हें ही अनेकार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ पे इसकी परिभाषा है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं, यानी अनेक अर्थ बताने वाले शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे आगे पाठ में कुछ अनेकार्थी शब्दों को दिया गया, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और इस पाठ को और अच्छे समझेंगे। तो यहाँ पे एक शब्द है अंक। अंक शब्द का यहाँ पे 3 अर्थ बताया गया है। जैसे गिनती का अंक, यानी जो नंबर होता है 1 2 3 4 या 1 2 3, वो वाला अंक। और एक का अंक का अर्थ होता है गोंद, यानी माँ की गोंद। और एक अंक का अर्थ होता है नाटक के अंग, यानी नाटक का जो पार्ट होता है, जो भाग होता है, उसको भी अंक कहते हैं। इस तरह से हमारा दूसरा शब्द है अक्षर। अक्षर का एक अर्थ होता है वर्ण, यानी जो स्वर और व्यंजन वर्ड होते हैं उसको भी अक्षर बोलते हैं। और ईश्वर यानी ऊपर वाले को, जो हमारे इष्ट होते हैं, जिनको हम मानते पूजते हैं, जिनको जानते हैं, उनको भी अक्षर बोलते हैं। और कभी न नष्ट होने वाला, अक्षर का एक अर्थ है जो कभी भी नष्ट ना हो। तो इस तरह से अक्षर शब्द के 3 अर्थ हो गए। अब नेक्स्ट हमारा शब्द है अर्थ। अर्थ का जो है यहाँ पे अर्थ बताया गया है, एक प्रयोजन, व्याख्या या फिर धन। यानी प्रयोजन मतलब होता है मकसद, और व्याख्या यानी जैसे हम कविता की व्याख्या करते हैं, उसका अर्थ बताते हैं, तो ये अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ हो गया धन, यानी जो रुपए पैसे होते हैं, जो संपत्ति होती है, उसको भी अर्थ बोलते हैं। अब नेक्स्ट शब्द है अपेक्षा। तो अपेक्षा का यहाँ पे 3 अर्थ बताया गया, आशा यानी उम्मीद करना, या फिर आवश्यकता यानी जरूरत, तुलना यानी किसी से किसी का जो है तुलना करना, यानी कहना कि ये उससे कितना बड़ा कितना छोटा है। इस तरह से अपेक्षा शब्द के 3 अर्थ हो गए। अली, अली शब्द के भी यहाँ पे 3 अर्थ हैं। एक अर्थ होता है भौरा, एक अर्थ होता है सखी यानी सहेली, और एक अर्थ होता है कोयला। यानी अली, भौरा, सखी, कोयला, इन तीनों को बोला जाता है। नेक्स्ट शब्द है कर। एक कर का अर्थ होता है हाथ, दूसरे कर का अर्थ होता है किरण यानी सूर्य की किरण, और एक कर का अर्थ होता है हाथी की सूंड। इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे देखा कर शब्द के 3 अर्थ निकल रहे हैं, हाथ, किरण और हाथी की सूंड। अब नेक्स्ट शब्द है काल। तो यहाँ पे जो भगवान शिव होते हैं उनको काल बोला जाता है। तो काल का एक अर्थ हो गया भगवान शिव। दूसरा अर्थ होगा यमराज। यमराज यहाँ पे क्योंकि जब किसी की मृत्यु होती है, जब किसी की मौत होती है, तो यमराज आते हैं उनके प्राणों को लेने। तो यहाँ पे यमराज को जो है काल बताया गया है। और समय यानी जो समय चल रहा है, बीत गया, आने वाला, उसको भी काल बोलते हैं। और मृत्यु, अगर किसी की मौत हो रही है, उसको भी उसका काल बोलते हैं। इस तरह से काल शब्द के अर्थ हो गए शिव, यमराज, समय और मृत्यु। नेक्स्ट शब्द है कुल। तो कुल शब्द के यहाँ पे 4 अर्थ बताए गए हैं। वंश यानी जो भी हमारी बिरादरी है, वंश, घर और गोत्र, और सब यानी संपूर्ण। तो इस तरह से कुल शब्द के भी 4 अर्थ हो गए। अब नेक्स्ट शब्द है हमारा गुरु। तो गुरु का अर्थ होता है भारी,
बड़ा या अध्यापक, यानी अपने टीचर को हम अध्यापक को गुरु बोलते हैं, जो हमसे बड़े हैं उनको गुरु बोलते हैं। कोई भारी चीज है उसको भी गुरु बोला जाता है। घन, घन शब्द के भी यहाँ पे 3 अर्थ बताए गए हैं। बादल, यानी बादल को घन कहते हैं। हथौड़ा, जो एक प्रकार का जो है अस्त्र है, उसको भी घन बोलते हैं। और भारी, कोई भारी सी वस्तु, उसको भी घन बोलते हैं। अब नेक्स्ट शब्द है चीर। चीर का अर्थ होता है चीरना, ऐसे लकड़हारा लकड़ी चीर रहा है। और एक अर्थ होता है वस्त्र यानी कपड़ा, एक अर्थ होता है रेखा यानी लाइन। तो इस तरह से चीर शब्द के 3 अर्थ हो गए। और प्रकृति, प्रकृति शब्द के भी यहाँ पे 3 अर्थ बताए गए। स्वभाव, यानी किसी का स्वभाव का बिहेवियर कैसा है। मूल अवस्था, यानी अगर कोई वस्तु अपने मूल अवस्था में है तो वह कैसी है। कुदरत, कुदरत यानी प्रकृति। तो इस तरह से जो है नेचुरल, नेचर जो होता है नेचुरल। तो इस तरह से प्रकृति शब्द के 3 अर्थ हो गए। दंड, दंड का एक अर्थ होता है सजा देना यानी पनिशमेंट देना। व्यायाम करना यानी एक्सरसाइज करना। और डंडा यानी किसी को डंडे से मारना। तो इस तरह से दंड शब्द के 3 अर्थ हो गए। अब नेक्स्ट शब्द है हमारा गति। गति का एक अर्थ होता है चाल यानी चलना। और एक अर्थ होता है दशा यानी अवस्था। और एक अर्थ होता है मोक्ष, यानी जिसको जो है इस पूरी दुनिया से मुक्ति मिल गई हो। इस तरह से गति शब्द के 3 अर्थ हो गए। अब नेक्स्ट हमारा शब्द है तात। तात शब्द के यहाँ पे 4 अर्थ बताए गए हैं। तात का अर्थ होता है भाई, पिता, मित्र और जो पूज्य, मतलब जिसको हम बहुत ज्यादा अपना इष्ट मानते हैं, जिसको पूज्य मानते हैं अपना। तो ये 4 अर्थ हो गए तात के। दल, दल शब्द के भी यहाँ पे 4 अर्थ हैं। दल मतलब होता है सेना यानी जो सैनिकों का समूह। पत्ता यानी पेड़ के पत्ते। और कोई भी चीज अगर ग्रुप में है, झुंड में है, समूह में, उसको भी बोलते हैं दल। और पक्ष यानी किसी का समर्थन देना। किसी, मान लीजिए 2 पक्ष के लोग हैं तो वहां पे किसी एक का समर्थन देना, उसको भी दल कहा जाता है। मधु, मधु शब्द के 3 अर्थ है। एक राक्षस, मतलब एक प्रकार का एक राक्षस था जिसका नाम मधु था। और एक बसंत ऋतु को भी मधु बोलते हैं। और शहद, जो खाने वाली शहद होती है, हनी होती है, उसको भी मधु बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट शब्द है घट। घट का अर्थ होता है शरीर, यानी शरीर को एक बिल्कुल मिट्टी के घड़े की तरह माना गया है। और एक मिट्टी का घड़ा तो होता है, एक हृदय, हृदय को भी घट बोला जाता है। इसलिए घट शब्द के 3 अर्थ हो गए। जड़, जड़ शब्द के भी 3 अर्थ बताए गए। मूर्ख यानी जो कुछ भी नहीं जानता, बिल्कुल मूर्ख है, तो बुद्धिहीन है, उसको भी जड़ बोलते हैं। वृक्ष का मूल यानी वृक्ष की जो जड़ होती है उसको भी जड़ बोलते हैं। और अचेतन मतलब जो इस जो है कि संसार में उसको कुछ भी ज्ञान ना हो, वो बिल्कुल निद्रा में है, उसको कुछ भी पता ना हो, उसको अचेतन बोलते हैं, यानी उसको भी जड़ बोलते हैं। नग, नग के 3 अर्थ हैं। वृक्ष, पर्वत, नगीना, यानी वृक्ष यानी पेड़ को भी नग बोलते हैं, पर्वत को भी नग बोलते हैं। नगीना यानी हीरे को भी नग बोलते हैं। पतंग, पतंग शब्द के यहाँ पे 4 अर्थ हैं। सूर्य, सूर्य को पतंग कहा जाता है। पक्षी, जो चिड़िया होते हैं उसको पतंग कहा जाता है। कीड़ा, जो छोटे मोटे कीट पतंगे होते हैं उनको भी पतंग कहा जाता है। उड़ने वाली पतंग, जो पतंग कागज की बनी उड़ाते हैं हम लोग, उसको भी पतंग कहते हैं। इस तरह से पतंग शब्द के इतने अर्थ हो गए। पानी, पानी शब्द के भी कई अर्थ हैं, जैसे जल यानी वाटर। जीवन यानी जो हमारा जीवन है उसको भी। चमक यानी कोई चमकती हुई वस्तु, उसको भी पानी बोलते हैं। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा यानी इज्जत। अब नेक्स्ट शब्द है हमारा विधि। प्रतिष्ठा मतलब स्टूडेंट यहाँ पे इज्जत भी होगी। और बाकी वैभव यानी कोई बहुत ज्यादा जो धनी प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसका भी यहाँ पे ऐसा भी अर्थ निकलेगा। विधि, विधि का अर्थ यहाँ पे होगा ब्रह्मा, यानी इस पूरी दुनिया को बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं, ऐसा माना जाता है। तो ब्रह्मा शब्द हो गया विधि। और कानून, कानून यानी जो नियम कानून होते हैं। और प्रणाली, प्रणाली मतलब होता है कोई भी काम को करने का तरीका। प्रकृति यानी नेचर। तो विधि शब्द के इतने अर्थ हो गए। सारंग, सारंग शब्द के देख लेते कौन कौन से अर्थ है। हिरण को भी सारंग बोलते हैं, मोर को भी सारंग बोलते हैं। हाथी, बादल, कोयल, हंस, कमल, इन सब का अर्थ होता है सारंग। और भेद, भेद का अर्थ होता है रहस्य यानी राज। फूट यानी किसी 2 लोगों के बीच में जो है झगड़ा करवा देना, फूट डाल देना। और प्रकार, ये भेद शब्द के अर्थ हो गए। हल, हल का अर्थ होता है समाधान, यानी किसी भी चीज का मतलब हल निकाल लेना, समाधान कर देना। और खेत जोतने का यंत्र, एक प्रकार का खेत जोतने का एक यंत्र होता है, उसको भी हल बोलते हैं। वर, वर का अर्थ होता है वरदान, चुनना या दूल्हा। वरदान मतलब किसी को जो है कि उसका मनमांगा वरदान मिल जाए। चुनना यानी कोई चीज हमको चुनना है, उसमें से पसंद करना है, तो उसको भी वर बोलते हैं। दूल्हा यानी जो दूल्हा होते हैं, शादी होती है, तो इसको भी वर ही बोलते हैं। नेक्स्ट शब्द है सर। सर का एक अर्थ होता है अमृत, यानी जो मतलब जिसको पीने के बाद इंसान अमर हो जाता है, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो अमृत। और दूध, दूध को भी अमृत के समान माना है, उसको भी सर बोलते हैं। पानी को भी सर बोलते हैं। और तालाब को भी सर बोलते हैं। इस तरह से सर शब्द के 4 अर्थ हो गए। अब नेक्स्ट अनेकार्थक शब्द है हमारा शून्य। शून्य शब्द के भी 4 अर्थ है। स्वर्ग यानी स्वर्ग को शून्य बोलते हैं। खाली यानी जहाँ पे कुछ भी नहीं, जीरो, इसको स्वर्ग बोलते हैं। आकाश को शून्य बोलते हैं।
और अभाव यानी किसी चीज की कमी हो तो उसको भी शून्य यानी जीरो बोलते हैं। हंस, हंस के भी दो अर्थ हैं, आत्मा यानी जो हमारे शरीर की आत्मा है, और एक प्रकार का पक्षी हंस है, दो अर्थ हो गए। हरि, हरि शब्द के भी चार अर्थ हो गए, चार पांच अर्थ हो गए यहाँ पे। विष्णु को हरि बोलते हैं क्योंकि विष्णु जी काले थे, बंदर भी काला होता है, घोड़ा भी काला होता है, सूर्य, सांप, तो इन सभी को हरि बोलते हैं। लोक, लोक शब्द के तीन अर्थ है, समूह यानी ग्रुप, जगत यानी पूरी दुनिया, और मनुष्य, तो यहाँ पे तीन अर्थ हो गए लोक के। हिम, हिम के भी यहाँ पे कई अर्थ है, जैसे बर्फ को हिम बोलते हैं। पाला यानी जब बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है, बर्फ पड़ता है, उसको भी हिम बोलते हैं। कपूर यानी जो सफेद कपूर होता है, पूजा पाठ में काम आता है, उसको भी हिम बोलते हैं। चंद्रमा को भी हिम बोलते हैं। योग, योग का अर्थ होता है शुभ काल यानी जो कोई शुभ मुहूर्त हो उसको योग बोलते हैं। मेल यानी दो चीजों को आपस में मिलाने पर मेल होता है, योग होता है। ध्यान यानी कोई बहुत ही ध्यान लगाकर ईश्वर की आराधना कर रहा है। कुल जोड़ यानी कि दो संख्याओं को जोड़ना भी योग कहलाता है। इस तरह से योग शब्द के इतने अर्थ हो गए। मत, मत का अर्थ होता है राय, मतलब अपना विचार देना, राय प्रकट करना, विचार देना, और नहीं के शब्द में होता है मत यानी तुम ये काम मत करो। तो इस तरह से तीन अर्थ हो गए मत शब्द के। वार, वार का अर्थ होता है प्रहार यानी आक्रमण करना या प्रहार करना, और दिन, दिन को भी जो है वार बोलते हैं। इस तरह से वार शब्द के तीन अर्थ हो गए। वृत्ति, वृत्ति का अर्थ होता है पेशा यानी किसी काम को किसी ने अपना रखा है, उसका पेशा है। और स्वभाव, स्वभाव मतलब होता है उसका बिहेवियर। नियत मतलब उसकी नियत कैसी। इस तरह से वृत्ति शब्द के तीन अर्थ हो गए। अब नेक्स्ट शब्द है श्री। श्री शब्द के यहाँ पे चार अर्थ बता रहा है। लक्ष्मी, सरस्वती, इसको श्री बोलते हैं। धन यानी जो भी हमारे पास संपत्ति है। कांति, कांति मतलब होता है चमक। तो इस तरह से श्री शब्द के चार अर्थ हो गए। शिखी, शिखी शब्द के यहाँ पे तीन अर्थ है। पर्वत, मोर, अग्नि को हम शिखी बोलते हैं। नव, नव शब्द के तीन अर्थ है। नया मतलब बिल्कुल ही नया, नवीन मतलब बिल्कुल ही नया सा। नौ, नौ एक संख्या है जिसको नौ बोलते हैं, 9 जिसको। तो इस तरह से तीन अर्थ हो गए। लाल, लाल बेटे को भी अपनी माँ लाल बोलती है। लाल एक रंग है और एक प्रकार का अमूल्य रत्न है, पत्थर है लाल। इस तरह से तीन अर्थ हो गए। पद, पद का स्थान मतलब अर्थ होता है ओहदा यानी स्थान, और पैर, पैर यानी जो पैर होते हैं हमारे, इसको भी पद बोलते हैं। ओहदा मतलब कोई भी मतलब ऐसा पोस्ट है, स्थान है, जिसको पद बोलते हैं हिंदी में। इस तरह से तीन अर्थ हो गए। पत्र, पत्र का अर्थ यहाँ पे तीन बता रहा है। पत्ता यानी पेड़ के पत्ते, पंख यानी किसी चिड़िया का पंख, और चिट्ठी जो लेटर होते हैं। इस तरह से पत्र के तीन अर्थ हो गए। मुद्रा, मुद्रा का अर्थ होता है सिक्का, जो मतलब एक प्रकार के सिक्के होते हैं जो पैसे के रूप में हम यूज करते हैं। रूप मतलब किसी का जो रंग रूप, उसको भी मुद्रा बोलते हैं। और नाम की मोहर, किसी के नाम की मोहर है, उसको भी हम मुद्रा बोलते हैं। द्विज, द्विज का यहाँ पे चार अर्थ बता रहा है। ब्राह्मण, जो भी ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित लोग होते हैं, उनको द्विज बोलते हैं। पक्षी, दांत और चंद्रमा को द्विज बोलते हैं। सैंधव, सैंधव शब्द का यहाँ पे दो अर्थ है। सिंधु देश का घोड़ा, मतलब सिंधु देश में जो घोड़े होते हैं उनको सैंधव बोलते थे। और सेंधा नमक, एक प्रकार का नमक है, इसको भी सैंधव बोलते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट इस पार्ट में आज इतना ही। हमने यहाँ पे अनेकार्थक शब्द और उसके सभी अर्थों के बारे में पढ़ा, जाना और समझा। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।